कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स इज फॉर कंजम्पशन। कंज्यूमर गुड्स कंजम्पशन के लिए होता है बाई हाउस होल्ड। कंज्यूमर गुड्स हम प्रोडक्शन पर्पज से या प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से नहीं खरीदते हैं। कंज्यूमर गुड्स एक कंज्यूमर खरीदता है या एक हाउस होल्ड परचेज करता है फॉर डायरेक्ट कंजम्पशन। गुड्स विच आर डायरेक्टली यूज्ड फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स आर कॉल्ड कंज्यूमर गुड्स। ऐसे गुड्स जिसे हम डायरेक्टली अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं उसे बोला जाता है कंज्यूमर गुड्स। अगर हम अपने घर के लिए दूध लेके आ रहे हैं, दूध कंज्यूम कर रहे हैं, घर में आके दूध पी रहे हैं, तो वो होगा कंज्यूमर गुड। हमें आटा चाहिए, हम आटा लेके आ रहे हैं और आटे की रोटी बना के उसे खा रहे हैं, तो वो है हमारे लिए कंज्यूमर गुड। अगर वही आटा हम लेके आ रहे हैं, अपने स्टॉल में ले जा रहे हैं, उसकी रोटी बना के लोगों को दे रहे हैं और प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए कंज्यूमर गुड्स नहीं होगा। ऐसे गुड्स जिसे हम डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, जिसे हम प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से नहीं खरीदते हैं। कंज्यूमर गुड्स होते हैं स्टूडेंट्स 3 टाइप के: ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड सेमी ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स, गुड्स विच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ऐसे गुड्स जिसे हम एक लंबे समय तक बार बार यूज कर सकते हैं, बार बार सेम हमें एफिशिएंसी मिलती है, उसे बोला जाता है ड्यूरेबल गुड्स। फॉर एग्जांपल, आप कार लेके आए, आपके घर में टीवी होगी, आप उसे बार बार अगेन एंड अगेन यूज करते हो एक लंबे समय तक, और हर बार उससे वैसी ही एफिशिएंसी आपको मिलती है जैसी फर्स्ट टाइम मिली थी, तो ऐसे गुड्स को बोला जाता है ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स यानी कि ऐसे गुड्स जिनकी ड्यूरेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होती है, जिसे हम लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते हैं। गुड्स विच आर यूज्ड अप इन सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन। ऐसे गुड्स जिसे हम बस एक बार यूज कर सकते हैं और उसे यूज करने के बाद उसकी फिर कोई वैल्यू नहीं रह जाती है, उसे फिर हम दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, उन्हें बोला जाता है नॉन ड्यूरेबल गुड्स। फॉर एग्जाम्पल, फ्रूट, ऑयल, मिल्क, वेजिटेबल एक्सेट्रा। आप फ्रूट्स लेके आए, आपने उसे खा लिया, उसके बाद आप दोबारा उसे नहीं खा सकते हैं। ऑयल, एक बार आपने उस ऑयल को कंज्यूम कर लिया है, उसके बाद दोबारा आप उसे यूज नहीं कर सकते हो। आप मिल्क लेके आए, आपने उस मिल्क को कंज्यूम कर लिया है, दोबारा आप उसे यूज नहीं कर सकते हो। तो नॉन ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनकी ड्यूरेबिलिटी 0 होती है, जो जिसे हम अगेन एंड अगेन यूज ना कर सकें। जिसे हम अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं उसे ड्यूरेबल गुड्स बोलते हैं। जिसे हम बार बार यूज नहीं कर सकते उसे हम नॉन ड्यूरेबल गुड्स बोलते हैं। और सेमी ड्यूरेबल गुड्स यानी कि ऐसे गुड्स जिसे हम यूज कर सकते हैं लेकिन उतने लंबे समय तक यूज नहीं कर सकते हैं जितना ड्यूरेबल गुड्स को यूज कर सकते हैं। सेमी ड्यूरेबल गुड्स, गुड्स विच कैन बी यूज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और स्लाइटली मोर। ऐसे गुड्स जिसे हम लगभग 1 साल या उससे थोड़ा ज्यादा यूज कर सकते हैं, बहुत लंबे समय तक यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनकी ड्यूरेबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, शूज, आप शूज लेके आए, आप उसे 1 साल तक यूज कर सकते हो, उसके बाद नहीं यूज कर सकते हो क्योंकि या तो वो फट जाएगा या तो उसकी साइज या तो आपका साइज चेंज हो जाएगा। तो ऐसे गुड्स को, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लोथ्स, फॉर एग्जाम्पल बैग, आप बैग लेके आते हो, आप उसे 1 साल तक यूज करते हो या ज्यादा से ज्यादा 1 साल से ज्यादा यूज करोगे। लंबे समय तक आप छोटी क्लास में, फर्स्ट क्लास में जो बैग यूज करते थे, 12th तक भी आप उस बैग को यूज नहीं कर सकते हो। तो ऐसे गुड्स को बोला जाता है सेमी ड्यूरेबल गुड्स, जिनकी ड्यूरेबिलिटी होती है लेकिन उतना ज्यादा नहीं होती है जितनी ड्यूरेबल गुड्स की थी। फॉर एग्जाम्पल, कार, टीवी की ड्यूरेबिलिटी जितनी ड्यूरेबिलिटी नहीं होती है शूज, क्लोथ्स एंड बैग, इन सारी चीजों की। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, कंज्यूमर गुड्स के अलावा सर्विसेज का भी यूज करते हैं। तो सर्विसेज क्या होता है? सर्विसेज दोज नॉन मटीरियल थिंग्स विच कैन बी विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली। ऐसे नॉन मटीरियल थिंग्स हैं जो ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करें, उन्हें हम बोलते हैं सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल, आप हॉस्पिटल गए, आपने डॉक्टर की सर्विस ली, आपने लॉयर की सर्विस ली, आपने टीचर की सर्विस ली, इन सारी चीजों को बोला जाता है सर्विस। आपका कैपिटल गुड्स, दोज फाइनल गुड्स विच कैन बी यूज्ड रिपीटेडली इन द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज। वो फाइनल गुड्स जिसे कि हम बार बार प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज कर सकते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के। फॉर एग्जाम्पल, आप मशीन लेके आए, आप उस मशीन को यूज करके बार बार उससे प्रोडक्शन कर सकते हो और प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हो, तो ऐसे गुड्स को बोला जाता है कैपिटल गुड्स को। कैपिटल गुड्स हम डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करते हैं जैसे हम कंज्यूमर गुड्स को डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं। कैपिटल गुड्स खरीदने में जो भी हमारा पैसा लगता है उसे हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और कंज्यूमर गुड्स खरीदने में जो भी हमारा पैसा लगता है उसे हम बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो ये 2 टर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क MCQ में आ सकता है। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिससे हम फर्दर प्रोडक्शन करें। फॉर एग्जाम्पल, आप मशीन लेके आए, उसे हम बोलेंगे कैपिटल गुड। फॉर एग्जाम्पल, स्विंग मशीन लेके आए, आप स्विंग मशीन से कपड़े सिल रहे हो और दे रहे हो लोगों को, उनसे पैसे कमा रहे हो, तो वो है आपके लिए कैपिटल गुड। वो ही स्विंग मशीन अगर आप घर के लिए लेके आ रहे हो, घर के कपड़े घर में यूज करने के लिए, तो वो आपका कंज्यूमर गुड्स होगा। अगर उसी को आप खरीद के लेके आ रहे हो पैसे कमाने के लिए, तो वो आपका कैपिटल गुड्स बन जाएगा। वीडियो में हम डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स, और कोशिश करेंगे कि इन सारे गुड्स को इजीली हम समझ सकें और डिफरेंशिएट कर सकें और क्लासीफाई कर सकें अलग अलग कैटेगरी में। थैंक यू स्टूडेंट्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना।